हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, 3-4 दिन के अंदर आपको अच्छे से वीडियो मिलने लगेगी जब मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्लेन की आवाज़ें आ रही हैं, उसे इग्नोर करिएगा। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। ओके, चलिए देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे थोड़ा लाइट का इश्यू है, मैं इसलिए आपको दिखा दिखा के कार्ड्स रख रही हूँ। जस्टिस, ओ माय गॉड। ओके, wow, the sun again. Wow, very good energy. Okay. 9 of Pentacles. Oh, 3 of Wands, 3 of Wands, and 7 of Swords. King of Pentacles. Okay. And Ace of Pentacles. Okay. And bottom of the deck is Knight of Wands. Okay. Knight of Wands. Okay. See. Knight of Wands. Okay. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, व्हाट एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ईश्वर कुछ ऐसा करने वाले हैं, और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है किसी को बड़ी पेनफुल सिचुएशन किसी की लाइफ में होने वाली है, और आपको बहुत कुछ यहाँ देने वाले हैं। लॉयल पार्टनर, लॉयलिटी, बहुत सारे लॉयल लोग आपको मिलने वाले हैं, और ईश्वर भर भर के लुटाने वाले हैं आपके ऊपर। तैयार हो जाइए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारे, अब ये कोई और नहीं दे रहा है यहाँ पे, डिवाइन। सिर्फ आप एक कदम बढ़ाओ, डिवाइन आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो और आप ऐसे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह अपने जीवन में अब आप आराम करने की बारी है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ठग लिया आपको, बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान कर लिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पैसे का मैटर बहुत ज़बरदस्त है। किसी ने तो आपके पैसों पे डाका डाला है। अगर मैं बोलूं, आपकी खुशियों को खरीदना चाहे या खुशियों को बर्बाद करना चाहे, अगर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी को लग रहा है कि आपने पैसे का झाड़ लगा लिया, पैसे का पेड़ लगा लिया, आपके पास बहुत पैसे हैं। कुछ ऐसा सोच रहा है कोई, जिसके कारण किसी ने आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे भाई। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे
आपने अपने जीवन में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आपने जो एक हाथ पकड़ा ईश्वर का, डिवाइन का, एंजल्स का, जिसका भी आप जिसे भी मानते हैं उनकी उंगली पकड़ी, ये वांट आपने एक पकड़ रखी, छोड़ी नहीं है। ईश्वर का नाम लेके आप आगे बढ़ते रहे हैं और यही ईश्वर को बड़ी पसंद आ गई आपकी बात, और वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी के नाखून खींच लेने वाले हैं यहाँ पे ईश्वर, जो आपको यहाँ पे हुंडी समझ के भुनाना चाहते थे, कैश करना चाहते थे। हुंडी यानी कुछ ऐसे जैसे चेक या फिर ड्राफ्ट, कुछ भी ऐसा, यानी कि एक चेक की तरह आपको भुनाना चाहते थे लोग। आप उनके जीवन में एक ऐसा लग रहा था किसी को कि आपके लक के साथ कोई खेल रहा था, और वाकई में जिस इंसान ने भी आपके लक के साथ खेला ना, उसके जीवन में आपके होने से बहुत सारा लक उसने अट्रैक्ट भी किया है। तो एक हुंडी की तरह आपको देख रहा है। हुंडी का अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा हुंडी क्या चीज है। हुंडी भुनाया जाता है, जैसे कोई चेक होता है, जैसे कोई हाँ, कि ये समझ के कोई इंसान आपको भुना रहा था, बहुत सीधे सच्चे इंसान, एक डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में। वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा इंसान जो झूठा प्यार शो कर रहा था आपके जीवन में आकर के, आपको कप अपना ऑफर करके, अपने लाइफ में आपका कोई रिलेशन रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने आपकी इस अंधेरे जीवन में, आप बहुत कुछ सहते रहे, बहुत सीधे सच्चे इंसान आप रहे होंगे, जिसने नाव पे तो बैठा दिया आपको, लेकिन उसकी पतवार छीन ली आपसे, ताकि आप आगे बढ़ ही ना पाओ, वही गोते खा के उसी नदी में या उसी वहीं पे डूब जाओ। ये किसी ने आपके साथ किया, और आप इतने सीधे सच्चे इंसान कि आप उसकी गंदी भावनाओं को समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ ईश्वर सब देख रहे थे। ऐसा पेनफुल सिचुएशन में होने वाली है, नाखून को किसी चीज से जैसे पकड़ के खींच लो और निकाल दो, क्या पेन उसमें होता होगा। आज मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि किसी के तो नाखून खींच लेने वाले हैं, इतने पेनफुल सिचुएशन में कोई जाने वाला है, जिसने आपको भर भर के आपके पैसे का फायदा उठाया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया और आपको चीट करता रहा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आया ही था सब कुछ लूटने के लिए आपसे, ये आई थी। आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करती हूँ, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग ही होती है। तो आपने जो यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, आप सहते रहे, बहुत सहनशील इंसान हो सकते हैं। अभी वो इंसान कहाँ जा रहा है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख लो, कितना बड़ा चोर, धोखेबाज, बेईमान इंसान है। ये आपका सब कुछ लेके कैसे चोरों की तरफ भाग रहा, आपने देखा। और ये चिड़िया, इसके पंख फड़फड़ा रहे, इसने इसको घायल कर दिया। आप देख लीजिए किस तरीके से ये रो रही है, चिल्ला रही है चिड़िया, और ये इंसान इसको चीट करके भाग रहा है, इसको धोखा देके भाग रहा है। और ये आपकी चिल्लाने, यानी जो आपके अंदर से दुख बाहर निकल रहा है, वो ईश्वर तक पहुंचा है, और अब उसको इसी लेवल का दुख मिलने वाला है कि उसके नाखून खींच लेने वाले हैं डिवाइन। यहाँ पे सब कुछ देख लिया गया है, जो जो आपके साथ हुआ है। आपका बसा बसाया घर यहाँ पे उजड़ता हुआ नजर आ रहा है, और सब ऐसे तमाशा देख रहे हैं, और आप चिल्ला रहे हैं बहुत ज्यादा, यानी आपको पेन फील हुआ है इस इंसान की वजह से। बहुत ही धोखेबाज इंसान है, झूठा इंसान है, चोर टाइप्स कोई इंसान है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पीठ में इसने खंजर आपको मारा है, ये चीज तो स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस खंजर की वजह से आप बहुत ज्यादा बिखर गए हैं, परेशान हो गए हैं, और आप देखिए दर्द भरी कैसे आपकी आवाज निकल रही, और आप किसी इंसान को नहीं, यहाँ पे आप ईश्वर को ही पुकार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब सिर्फ हंसेंगे और कोई आपका साथ देने वाला नहीं। यहीं पे मैं आपको यही बताऊंगी कि यहाँ पे ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी है, और जस्टिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जस्टिस का कार्ड है। ये पुकार ईश्वर तक पहुंची है, और ये बहुत जल्द आपके साथ न्याय होता हुआ मुझे दिख रहा है। और न्याय भी इस तरह का कि नाखून पकड़ के खींच लिया जाना, क्या पेनफुल सिचुएशन होती होगी, ये आप सोच सकते हैं। सुन के ही इंसान की रूह कांप जाए। तो आपको इसी लेवल का दुख इस इंसान ने दिया है। हो सकता है आपके बच्चे भी हो, आपकी फैमिली हो, इस इंसान ने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, यानी एक के साथ धोखा किया तो पूरी फैमिली के साथ ही धोखा किया।
तो जिसकी फैमिली है तो फैमिली के साथ, अगर फैमिली नहीं है तो उसने आपको ही धोखा दिया। यहाँ पे आपको जस्टिस आता हुआ दिख रहा, और जस्टिस में इस इंसान का चेहरा ही इसे दिखाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक सीधा चेहरा है, यहाँ पे इसका एक अक्स बना हुआ है, उल्टा चेहरा, यानी जो इसने आपके साथ किया सेम टू सेम इसको वही चीजें मिलने वाली है, वही दर्द मिलने वाला है, और वही नज़ारा ये ऐसे जैसे इसने आपको चिल्लाता हुआ देखा था ना, अब आप भी ये चीज़ें विटनेस करेंगे। आप भी इस इंसान को रोते गिड़गिड़ाते चिल्लाते ही देखेंगे, क्योंकि कर्मा बैक जो इसने किया था, इसका कर्मा बैक हो चुका है। ये दुनिया में किसी कोने में छुप जाए, कहीं भी भाग जाए, ईश्वर से तो कोई बच नहीं सकता। वो इसे खींच के निकाल ही लेंगे और सारे पेन इनको वापस दिए जाने वाले हैं। यही सबसे बड़ा आपके साथ न्याय हो रहा, जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपने जो पेन सहा है, आप किसी के लिए ये तो नहीं बोल रहे कि इन्हें भी ऐसा पेन मिले, लेकिन हाँ ईश्वर से जरूर ये चाहते हैं कि अब किसी के साथ ऐसा ना हो। जो दुख आपने सहा है वो जरूर वो इंसान फील करे, क्योंकि पीठ में खंजर घोंपना, सामने से आओ ना तब देखते हैं कि लड़ाई बराबरी की है, पीठ पीछे झूठ बोलना, चीट करना, चोरों के तरह भाग जाना और लस्टी एनर्जी में आकर के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना। तो जस्टिस आपके साथ हो रहा है, तो आप यूनिवर्स से यही चाहते हो कि जो यूनिवर्स कर रहे हैं इस इंसान के साथ ठीक कर रहे हैं, आपको कोई अफसोस नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस इंसान की पूरी पूरी निगाह रही है पेंटिकल पे। इसने हमेशा ही सोचा है ना, जानते हैं आप क्या सोचता है ये इंसान, कि आपके पास बहुत पैसे हैं, और यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको ईश्वर भर भर के देते हैं, हमें क्यों नहीं देते। इसी जलन ईश्वर से भी है, आपसे भी है, क्योंकि एस की एनर्जी है। आप कम मेहनत करेंगे, ईश्वर आपको भर के देने के लिए, क्योंकि आपके गुड कर्मास जो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। आपने अपने कभी भी पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में जो भी गुड कर्मास किए, कहीं आपने दान पुण्य किया होगा, कहीं आपने भूखे को खिलाया होगा, कुछ तो ऐसा किया है आपने, जो ईश्वर अपने हाथ में आपको गोल्डन पीरियड दे रहे, गोल्डन टाइम दे रहे आपके जीवन में। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ, तो वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही तो ये एनर्जी नहीं है, ये जरूर आपने यहाँ पे कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है, जिसको देख के ये इंसान जेलस है। कोई भी, ये मेल फीमेल आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। तो ये इनकी जेलसी, जो जिन्होंने आपको एक ऐसा इस तरीके का आपको पेन दिया है, इनके लाइफ में, और आप सन की एनर्जी में आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी, इसीलिए आपके जीवन में जस्टिस आ रहा। आप देख सकते हैं सन है, यहाँ पे जस्टिस है। इस जस्टिस में कौन, ईश्वर भी खुश हो रहे हैं, सन की एनर्जी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको अपनी पावर भी दे रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर की पावर आपको मिल रही, कोई ना कोई डिवाइन पावर्स आपके पास जरूर है, जिसके कारण ईश्वर आपको सेफ रखना चाहते हैं, और चाहते हैं आपके मन का दर्द निकल जाए। क्यों निकल जाए, जब इस इंसान को जस्टिस मिलेगा तब आपको थोड़ा तो सुकून जरूर आएगा कि चलो कुछ तो मेरे साथ न्याय हुआ। जो इंसान आपको हुंडी समझ के भुनाने की कोशिश कर रहा था, कि चलो मेरे पास तो एक खजाना लग गया, कैश मैं हमेशा भुनाता रहूंगा, और आपका मिसयूज करता रहा, आपकी भावनाओं से खेलता रहा, इसके बाद आपको पीठ में खंजर भी घोंप के ये इंसान चला गया। और आप क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। इस चोर को यहाँ पे सन, ईश्वर आ चुके हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जस्टिस मिल रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने टोटल ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है, समर्पित किया हुआ है। आपने ईश्वर को अपनी जिंदगी सौंप दी है कि हे ईश्वर, मैं आपके ऊपर ये चीजें सरेंडर करके मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूँ। ईश्वर ने सुनी है आपकी ये करुण पुकार। कहाँ गया ये कार्ड, जिसमें आप बहुत इतने पेनफुल सिचुएशन में है कि यहाँ पे चिल्लाता हुआ मुझे को यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ गया ये वाला कार्ड, कि ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, इतना जबरदस्त इसने धोखा दिया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इंसान, और आपके रिश्तेदारों के और आपके रिलेटिव्स की क्या कहें, वो दूर से तमाशा देख रहे हैं, आपके करीब भी नहीं कोई आया कि आपको इस इंसान से जो जबरदस्त पीड़ा मिली है उसमें आपका साथ दे। आप चिल्लाते रहे, और 1-2 लोग कोई ऐसे हैं आपके लाइफ में जो मदद करने के लिए आगे नहीं आए, दूर से देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं। और इनका भी क्या कहा जाए,
जो धोखा आपको मिला, जो चीट आपको मिला, वो आपके दिल से जो पुकार निकली ना, वो सिर्फ यहाँ पे डिवाइन तक गई है, डिवाइन तक गई है। और किसी के और हर इंसान ने यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लिया। आप ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको जितना बड़ा धन का लॉस हुआ है, अभी ईश्वर बोल रहे तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ। ये जस्टिस दूंगा, सन की एनर्जी, तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा कि तुम बहुत पावरफुल बनो अपने जीवन में। सिर्फ एक कदम बढ़ाओ मुझ डिवाइन पे सरेंडर करके, और मेरी उंगली पकड़े रहो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने ये उंगली पकड़ी हुई है ईश्वर की, एस ऑफ पेंटिकल्स, तब ईश्वर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। और आप यही कर भी रहे हैं, और जो ईश्वर चाह रहे थे वही आप कर रहे हैं। और जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि शायद मेरे जीवन में ऐसा समय भी आ सकता है, लेकिन आपने राइट टाइम पे ईश्वर को चुना, ना कि किसी इंसान को चुना कि कोई इंसान आपको आके बचा ले। ये जस्टिस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये भरोसा आपका जीत रहा है। ईश्वर आपको कभी हारने नहीं देना चाहते हैं। ईश्वर आपको इसीलिए जिता रहे हैं कि आपकी पीड़ा कम हो सके। ये इस बर्ड को आपने देखा है किस तरीके से चिल्ला रही थी बर्ड, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने झेली है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंटिकल्स पैसे में लग रहा है। ये जो भी इंसान आपके लाइफ में था ना, ये आपके पैसे, क्योंकि पेंटिकल्स 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 भी आए, आपका बहुत नुकसान हुआ है। ये कोई कार्मिक आपका रहा होगा, पिछले जन्म का कोई आपका लेन देन रहा होगा। ये आपको लूटने ही आया था, चीट करने ही आया था, लूट के चीट करके। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान, इसने आपको इसीलिए पीठ में छुरा घोपा है इसने। और यहाँ पे लेकिन ईश्वर आपको बोल रहे हैं मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, मैं तुम्हें एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पे आपके जीवन में जहां जहां आपको लग रहा था आप हार रहे हैं, कुछ गलत ना करके भी आप हारते जा रहे हैं, वहां वहां ईश्वर आपको मदद कर रहे हैं। अगर पैसा आपका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, या पैसा किसी ने आपका खराब कर दिया, लूट लिया, या कुछ भी पैसे के साथ गलत किया है, तो ईश्वर यहाँ पे अपने हाथ में लेके खड़े हैं। वो बोल रहे हैं कि वो रिकवरी आपकी करेंगे, सिर्फ आप अपना एक कदम बढ़ाओ। और ये घटिया इंसान आपका बहुत कुछ चीट करके भी गया है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है। हो सकता है इसने आपके साथ कुछ गलत भी किया हो, या फिर रिलेशनशिप में आपको प्यार में अंधा करके आपके इमोशंस का भी फायदा उठा के ये इंसान गया है, और चीट भी करके गया है, पैसे भी आपके खराब करके गया है। लेकिन यहाँ ईश्वर आपको राहत दे रहे हैं और बोलना चाहते हैं तुम यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी आपका कर्मा था, कर्मा का बैगेजेस यहाँ पे खत्म हुआ है। अभी ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है उन पे भरोसा करके। और आपने उन्हीं की उंगली पकड़ी हुई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से लगता है कि आप यहाँ पे ईश्वर के अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, अभी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। यानी कि कितना भरोसा है आपको ईश्वर पे। ओ माय गॉड, डबल कंफर्मेशन, ओ माय गॉड, आपने जो ईश्वर का भरोसा जीता है ना, जीत गए हैं आप। जो आपको जबरदस्ती हराया जा रहा था ना, आप जीत चुके हैं। ओ माय गॉड, ईश्वर ने आपके भरोसे को टूटने नहीं दिया। बहुत याद करते हैं ईश्वर को, अपनी सारी प्रॉब्लम आप उन्हीं से कहते हैं, और इसीलिए आपको फटाफट जस्टिस का कार्ड आया। और जस्टिस भी क्या आया, उसने जो आपको दिया ना वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही उसे मिलने वाला है, आप देख रहे हैं। और जो ये पेन भरी सिचुएशन मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस चोर ने, इस बेईमान ने, इस धोखेबाज ने आपको जो धोखा दिया, और आप चिल्ला चिल्ला के जो रोए हैं ईश्वर से, आपने जो अपने लिए जस्टिस मांगा है वो ईश्वर तक पहुंचा। और इस इंसान को यही सजा मिलने वाली है जिस मनसा से ये आपके पास आया था। इसके नाखून खींचने वाले हैं ईश्वर, मैं आपको बता दूं। इतनी पेनफुल सिचुएशन में जाने वाला है क्योंकि कर्मा बहुत जबरदस्त हिट हो चुका है, और आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंच चुकी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, बहुत कड़ी सजा खाने वाला है ये इंसान। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर।
ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा 7 नंबर की एनर्जी फील हो रही है। 7777777 अगर आपको दिख रहे, बहुत स्पिरिचुअल है। ईश्वर पे इतना भरोसा आप करते हैं, 2-2 बार कंफर्मेशन हुआ यहाँ पे, तो वो आपको हारने नहीं देंगे चाहे किसी भी कीमत पे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कैसी भी, जो भी आपका लॉस हुआ है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो भी आपने लॉस सहा है इस रिलेशन में या इस इंसान के द्वारा, वो आपका सब कुछ भरपाई ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि उसके नाखून खींचने हैं ईश्वर को। पहले आपको वो फुलफिल करें ताकि आपकी पीड़ा मिटे, उसके बाद उसके साथ जो होना है ना, आपको भी इसकी खबर जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे अगर 777 आपको दिख रहे हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। काफ़ी स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं और हैं आप, क्योंकि ईश्वर पे इतना भरोसा, डबल कंफर्मेशन आया है। तो आप इसे गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा, और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 3rd मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ भी यहाँ पे आ रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या आ रही है। यहाँ पे एज सबसे पहले आ रही है 50, 51, 42, 49, 53, 56, 39, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बर्थडे डेट क्या है पे निकल के आ रही है। किसी मंथ का 3, 13, 23, 25, 15, 25, हाँ 15, 25, 26, ये किसी भी मंथ का, 10, 11, 12, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में सबसे पहले आए हैं R, K, J, S, T, V, B। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।